नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें शराब घोटाले में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक जेल में रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत जो है इनकी बढ़ा दी है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसके मद्देनजर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साफ है कि सिसोदिया को आने वाले कुछ दिन और जेल में बिताने होंगे। बता दें आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है मनीष सिसोदिया ने जज एम.के. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबों की मांग की। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्ट को एप्लीकेशन दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो यानी मनीष सिसोदिया जो किताब चाहते हैं उन्हें दी जाएगी। कोर्ट ने ईडी को जो है नोटिस भी दिया गया है। आखिर नोटिस में क्या कहा गया है, बता दें आपको कि इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति से संबंधित धन संशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, जिस पर अदालत ने ईडी से उसका रुख जानना चाहा। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने 17 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 2021-22 की दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। विडंबना ऐसी है कि आज जो आपको बता दें कि ईडी की जो रिमांड है आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद अब आज ही मनीष सिसोदिया के मामले में जिस तरीके से सुनवाई हुई और उन्हें न्यायिक हिरासत उन्हें बढ़ा दी गई है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीबीआई ऑलरेडी इस मामले में 3 अप्रैल तक जो है मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में है और अब ईडी की वजह से अब 5 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। इस मामले में के कविता केसीआर की जो बेटी है उनसे भी पूछताछ हो रही है। ईडी ने उन्हें तलब भी किया था। हाल फिलहाल में उनके ऑडिटर को भी तलब किया गया था और पूछताछ जारी है। तो बता दें आपको, तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता से ईडी ने तीसरे दिन को यानी मंगलवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी पर अपने खिलाफ आक्षेप लगाने का आरोप लगाते हुए कविता ने कहा कि वह इस तरह की कोई गलत धारणा खारिज करने के लिए फोन जमा कर रही है जो एजेंसी कथित रूप से बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मामले में जांच अधिकारी को लिखे एक पत्र में कहा कि जनता को झूठे आरोप जानबूझकर लीक करने से राजनीतिक का रस्साकसी बढ़ी है, जिसमें उनके राजनीतिक विरोधी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कविता ने कहा कि ऐसे में उन पर तथाकथित सबूत नष्ट करने के आरोप लग रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उन्हें तथा उनकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को अब 5 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने दोबारा से मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी। ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई मामले में 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। बता दें कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 8 घंटे की पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार जो है कर लिया गया था। वैसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया केस में मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में कहावत कही जा रही है कि जेल के ताले ना टूटेंगे, मनीष सिसोदिया ना छूटेंगे, और ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से बैक टू बैक कभी ईडी और कभी सीबीआई मनीष सिसोदिया को रिमांड पर ले रही है, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाई जा रही है। इस मामले में आगे भी उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ सकता है। और इससे भी आप देखिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक अब जेल में रहना होगा, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत में जो है बढ़ा दी गई है, उनको भेज दिया गया है। पहले ईडी की रिमांड, पहले सीबीआई, उसके बाद फिर ईडी और फिर अब ईडी और फिर सीबीआई। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया की जेल में रहने की अवधि जो है लगातार बढ़ती हुई
जा रही है और आने वाले समय में भी बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि इस मामले में कहा जा रहा है कि काफ़ी अहम जो है इस वक्त मोड़ पर है। ये पूरा जो है जांच हो रही है, काफ़ी अहम मोड़ पर है, काफ़ी कई सारे खुलासे होंगे और यही कारण है कि कई बड़े और नेताओं को इस मामले में बुलाया जा रहा है, समन जारी किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। ऐसे में लगातार अगर आप कहेंगे तो पूछताछ के जरिए काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। ईडी ने काफ़ी बड़े दावे भी किए थे। उन्होंने ही के कविता, विजय नायर, संजय सिंह और केजरीवाल तक का नाम इस शराब घोटाले में कोर्ट के सामने पेश किया था और ऐसे में सबूतों के अभाव के चक्कर में अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ आगे चल रही है, जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से कई और जो आपको बता दें कि सवाल जन्म ले रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया के साथ साथ पार्टी के कई और बड़े नेता ईडी के रडार पर होंगे और सिर्फ पूछताछ नहीं, गिरफ्तारियां भी जल्द देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि के कविता के साथ तार जो है, के कविता के बाद आपको बता दें उनके ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। विजय नायर का नाम भी सामने आया। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को फोन किया, ये बात भी ईडी द्वारा कही गई। ईडी ने यह भी कोर्ट में बताया कि 14 फोन नष्ट किए गए, डिजिटल सबूत मिटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सिर्फ यही नहीं, जिन डिजिटल सबूतों को जब रिकवर किया गया, फॉरेंसिक के वहां से रिपोर्ट आई और डिजिटल सबूत में से एक फोन को जब जो है उन्हें मिल गया, उनके हाथ लग गया, उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल जब पूछे गए तो उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने चैट का हवाला भी दिया, यानी कि कविता और विजय नायर के चैट का हवाला भी ईडी द्वारा दिया गया था। तो स्पष्ट तौर पर कई सारे बड़े नाम इस शराब घोटाले मामले में ईडी की रडार पर है और आने वाले समय में ईडी इनमें से कई बड़े नामों में से किसी की गिरफ्तारी भी समय के साथ देखने के लिए मिल सकती है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार इस मामले में बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया को अब और लंबे समय तक जो है तिहाड़ जेल में समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगते हुए अब इस मामले में मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक जेल में रहना होगा और राउज़ कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और यूके की न्यायिक हिरासत और ज्यादा लंबे समय तक बढ़ चुकी है। 5 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया का अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होगा। ऐसे में शराब नीति मामले में दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को अब दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया और ईडी ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसके मद्देनजर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साफ है कि सिसोदिया को आने वाले कुछ दिन और जेल में बिताने होंगे। बुधवार यानी आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया ने जज M.K. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें भी मांगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्ट को एप्लीकेशन दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो मनीष सिसोदिया जो किताब चाहते हैं उन्हें दी जाएगी। कोर्ट ने ईडी को इससे लेकर नोटिस भी जारी किया है। इससे पहले आपको बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति से संबंधित धन संशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, जिस पर अदालत ने ईडी से उसका रुख जानना चाहा। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने 17 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ाकर 22 मार्च कर दी थी और ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। उन्हें 2021-22 के दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और इस मामले में केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।